ओके गाइस, नई एक्सरसाइज शुरू हो रही है 13.5। तो उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला ये है बेसिकली, वो पता होना चाहिए, फिर सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लेंगे। एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको हमने सरफेस एरिया जब बता रहे थे, क्यूबॉइड ऐसा होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर कोई पूछे आपसे, तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता है। क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। बस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन में लेंथ दे रखा होगा, ब्रेड्थ दे रखा होगा, हाइट दे रखा होगा और पूछेगा वॉल्यूम बताओ, फॉर्मूले में डाल दो। या फिर वॉल्यूम दे रखा होगा, लेंथ ब्रेड्थ दे रखा होगा, हाइट पूछा होगा तो इक्वेशन सॉल्व करके वो निकाल लो, या कोई एक चीज गायब, कुछ और गायब कर देगा। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन घूमते रहेंगे, लैंग्वेज में घुमा देगा। बाकी फॉर्मूला यही है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। समझ गए बात को? इसमें एक चीज और समझने वाली है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 मीटर, ये याद कर लो, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। जब वाटर के केस आएंगे ना क्वेश्चन के, तब ये काम आएगा आपका। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, जिसमें 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। जैसे क्यूब ये वॉल्यूम है ना, तो सारी चीज, मान लो लेंथ आपकी कुछ है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। मान लो लेंथ है आपकी 2 मीटर, ब्रेड्थ है आपकी 3 मीटर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हाइट है आपकी 1 मीटर। तो मैं कहूंगा इसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम आप निकालोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 मीटर क्यूब आ जाएगा। जब भी वॉल्यूम होता है तो मीटर क्यूब लगता है, क्यूब लगता है। 6 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपको इसमें इस ये जो कंटेनर है 6 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, इसमें कितना पानी आ जाएगा? अब आगे ना ये लीटर वाली बात। अगर मैं आपको इससे पूछूं, ये जो 6 मीटर क्यूब का क्यूबॉइड है आपने निकाला, इसका वॉल्यूम ये है, इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा? तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि यार 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, तो 6 मीटर क्यूब में कितना होगा? 6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6000 लीटर। 6000 लीटर पानी आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर पता होना चाहिए। तो ये हो गया क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट, सीधे सीधे। अब एक अगला सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसमें कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में तो सारी साइड है, लेंथ भी सेम होता है, ब्रेड्थ भी सेम होता है, हाइट भी सेम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, जिसमें ए होता है उसकी साइड। तीनों चीजें इक्वल है, इसलिए साइड सिर्फ एक ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मैंने जैसे कि बताया, क्यूब जो होता है ना, उसकी सारी साइडें बराबर होती है, ऐसा होता है बिल्कुल एकदम सारी चीजें बराबर। लेंथ भी, ब्रेड्थ भी, हाइट भी, सारी चीजें बराबर होती है। तो इसलिए हम सारी साइडों को एक ही नाम दे देते हैं, ए। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है सीधे 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 वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, जहां पर ए होता है साइड। तो अगर मान लो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, तो मान लो एग्जांपल क्वेश्चन भी देख लो। अगर कोई बोल दे कि साइड ऑफ अ क्यूब इज, या एज ऑफ अ क्यूब, एज भी बोल देता है, ये टर्म याद रख लो। या तो साइड बोल लेगा एज ऑफ अ क्यूब इज 3 मीटर, और आपसे पूछेगा वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो बस हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब है, तो यानी 3 का क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो यानी 27 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। ये मीटर क्यूब लगाना मत भूलना, जब भी वॉल्यूम का केस है मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपका कॉन्सेप्ट। तो यानी दो कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और ये वाली चीज जो मैंने बताई थी क्यूबॉइड में, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। ये जब पानी वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें काम आएगा। बस ये तीन चीजें याद होनी चाहिए, तो अब आप सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे 13.5 का। तो आओ उड़ाते हैं फिर। ठीक है, चलो। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.5 शुरू हो रही है। मैच बॉक्स। अब यहाँ पर वॉल्यूम्स के क्वेश्चन शुरू होंगे। 13.4 तक हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे। अब ये अगला पार्ट वॉल्यूम। अगले 4 एक्सरसाइज इसी में होगी, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो क्वेश्चन है, मैच बॉक्स के मेजर दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो मैच बॉक्स पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि क्यूबॉइड की शेप में होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है यहाँ पर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालो। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेड्थ इंटू हाइट। कह रहा है एक पैकेट का आ जाएगा लेंथ, तो ऐसे 12 पैकेट का निकालो। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है ही। तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ये हो गया वॉल्यूम। लेकिन कितने पैकेट है? 12। तो 12 से और मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको सॉल्व करो और वही आपका आंसर होगा। और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम। चलेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्यूबिडल वाटर टैंक। तो यहाँ भी क्यूबिड की बात हो रही है। वाटर टैंक है जिसकी लेंथ 6 मीटर है। तो लेंथ 6, ब्रेड्थ, विड्थ यानी ब्रेड्थ होती है वो है 5, और डीप यानी कि हाइट वो दे रखी है 4.5। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों दे रखी है। और उसके बाद पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर। तो लीटर यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइडल का होता है एल, बी और एच। तो सॉल्व कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5।
तो 6 5 30, 34 120, 0.5 इंटू 30 15, तो आंसर आ गया 135। बात चल रही है सबकी मीटर में, तो मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। और हमें यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है, हमें लीटर निकालना है ना, हाउ मेनी लीटर। तो 1 मीटर क्यूब यानी कि 1000 लीटर है, तो इतने मीटर क्यूब यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, अ क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर विड्थ, यानी कि लॉन्ग यानी कि लेंथ दे रखी है क्यूबॉइड की 8, और विड्थ यानी कि ब्रेड दे रखी है क्यूबॉइड की, सॉरी, लेंथ दे रखी है 10 और विड्थ दे रखी है, ये देखो ना लेंथ, और विड्थ दे रखी है 8, ब्रेड यानी कि, और हमें हाइट पूछ रहा है, तो हाइट हमारा क्वेश्चन मार्क है। और वॉल्यूम दे रखा है कि इतना वॉल्यूम है भाई, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 380, तो वॉल्यूम की जगह 380 लिखेंगे, लेंथ की जगह 10 लिखेंगे, ब्रेड्थ की जगह 8 लिखेंगे, एच हमें निकालना है तो एच लिखेंगे। इसको सॉल्व करके एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप? मेरे हिसाब से तो आराम से निकाल लोगे तुम लोग। 0 से 0 गया, 38/8 इज इक्वल टू एच, जो कि हमें निकालना है हाई। और ध्यान रखना मीटर में चल रहा है तो मीटर में आएगी। इसको और सॉल्व कर लो तो ये 19/4, इसको और सॉल्व कर लो डेसिमल में लिख लो तो आएगा 4 4 16, 4 7 28, 4.75 मीटर इसकी हाइट होगी। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबोइडल पिट, यानी क्यूब शेप का, क्यूबोइडल शेप का पिट मतलब गड्ढा हमें खोदना है, उसकी कॉस्ट हमें निकालनी है, जिसकी लेंथ दे रखी है 8 मीटर क्वेश्चन में, ब्रॉड यानी कि ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर, और डीप यानी कि हाइट दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें तीनों की पता है, तो हमें वॉल्यूम निकालने में आसानी है क्योंकि हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सॉल्व करो तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 3 18, 8 6 48, 48 इंटू 3 कितना होता है 144, 144 मीटर क्यूब आपका आ गया वॉल्यूम इस क्यूबॉइडल का। हमें तो कॉस्ट निकालनी है ना, तो कह रहा है 1 मीटर क्यूब पे 30 रुपए की कॉस्ट लग रही है, तो 140 मीटर क्यूब पे कितने की लगेगी, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी कॉस्ट लगेगी, रुपीज में आ जाएगा, कॉस्ट है तो रुपीज में होता है आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर 144 इंटू 30। सॉल्व कर लेना इसको, मल्टीप्लाई वगैरह तो आप कर ही लोगे, क्या आएगा 444 इंटू 30, 4320। Okay guys, question number 5 देखते हैं। The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are 2.5 meter and 10 meter respectively. तो देखो भाई, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लीटर में दे रखा वॉल्यूम, तो मैंने आपको बताया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये आप याद रख लो, ये याद करने वाली चीज है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो यहाँ 50,000 लीटर है यानी कि 50 मीटर क्यूब होगा, तो वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 50 मीटर क्यूब, यहाँ से हमने निकाल लिया। अच्छा, हमें ब्रेड्थ निकालना है, तो ब्रेड्थ को हम क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, और लेंथ और डेप्थ यानी कि हाइट हमें दे रखी है, तो लेंथ आपकी ये क्या है, लेंथ 2.5, और डेप्थ यानी कि हाइट है आपकी 10। हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, LBH। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 50, लेंथ की वैल्यू क्या है 2.5, ब्रेड्थ हमें निकालना है, हाइट की वैल्यू क्या है 10, पॉइंट से डेसिमल गया तो b इज इक्वल टू 2, तो ब्रेड्थ की वैल्यू होगी 2, मीटर में चल रहा है तो 2 मीटर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 400,000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इफ अ टैंक मेजरिंग इज ये लेंथ बाय हाइट दे रखे, टैंक के क्यूबॉइड के फॉर्म में ही होगा, तो हाउ मेनी डेज ऑफ वाटर, ये कितने दिन का वाटर चलेगा इस टैंक में। तो देखो इन्होंने बोल रखा है कि गांव में टोटल 4000 लोग हैं और हर बंदे को 150 लीटर पानी लगता है, तो टोटल कितना पानी लगेगा 15 4 जा 60, 600,000 यानी कि 6 लाख। 4000 में 150 मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि 4000 लोग हैं, एक बंदे का 150 लीटर लगता है पर हेड का, मतलब 4000 लोगों में 6 लाख लीटर पानी लग जाता है एक दिन का पर डे। ठीक है, और टैंक में कितना है वो निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट दे रखा है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 15 6 90, 19 2 जा 180, 1800, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 1800 मीटर क्यूब। मीटर में बात चल रही है, मीटर 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 है, और वॉल्यूम है तो क्यूब लगेगा ही, तो हो गया वॉल्यूम। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज बताई थी, आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। जब हम वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो और उसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना हो, तो आपको याद रखना पड़ता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो वॉल्यूम है 1800 मीटर क्यूब, यानी कि इस टैंक में कितना लीटर पानी आ रहा होगा, 1800 को ये 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यानी कि 18 लाख हो जाएगा। 1800 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 लाख हो जाएगा। तो बात क्या हुई कि उस टैंक में 18 लाख लीटर आता है पानी, और पर डे एक गांव में या विलेज में पर डे कितना लग रहा है 6 लाख। तो ये पूछा कितने दिन का पानी आ जाएगा, तो 6 लाख है एक दिन में लगता है,
और टोटल पानी 18 लाख है टैंक में, तो यानी 3 दिन का पानी है, 3 डेज। तो इसका आंसर है 3 डेज। समझ आएगा क्वेश्चन? ये ऐसे घुमा फिरा रखा है, कैलकुलेशन करवा रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वही है, वॉल्यूम वाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और मीटर क्यूब को लीटर करने वाला कॉन्सेप्ट के 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। हमने वॉल्यूम निकाला 1800 मीटर क्यूब, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1800 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 लाख आ गया हमारा। तो 18 लाख लीटर पानी इस टैंक में है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर लो, और अगर समझ ना आए तो 2-3 बार सुन लेना, मैंने एक एक वर्ड अच्छे से बोला है, उसको गौर से सुनोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एक साथ में बोल रहा हूँ मैं, रॉकेट स्पीड कोर्स की करवा के गलती कर दी। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आराम आराम से एक बार उसको शुरू करेंगे हम कोर्स। ठीक है, तब तक तुम शायद 10th में आ जाओगे। चल देखते हैं नेक्स्ट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ गोडाउन मेजर 40 यानी कि लेंथ पेंथ हाइट दे रखी है गोदाम की 40 m यानी मीटर, 25 मीटर, 1.5 मीटर ये है। ठीक है, और उसके बोल रखा है उस गोदाम के अंदर जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है 40, 25, 1.5, उसके अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आ जाएंगे जिनकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये है 1.5, 1.25 और 0.5, कितने आ जाएंगे? ये है बेसिकली। तो वुडन क्रेट्स पहले तो समझ लो, वो आम की पेटी होती है ना, आम अगर हम बल्क में खरीद के लाए पूरा बॉक्स लेके आए, वो भी तो क्यूबॉइड शेप में होता है, तो वो जो आम की पेटी लकड़ी की जो होती है उसी को बोलते हैं क्रेट्स, वुडन क्रेट्स, लकड़ी की क्रेट। ठीक है, लकड़ी की पेटी। तो भाई हमें 2 वॉल्यूम दे रखे हैं, एक तो ये गोदाम का लेंथ ब्रेथ हाइट और एक ये वुडन क्रेट का, और पूछा कितनी वुडन क्रेट हम इस गोदाम में रख सकते हैं। तो जब भी 2 वॉल्यूम देते हैं तो उन दोनों को बराबर कर दो और हमें नंबर ऑफ मिल जाए क्रेट्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। देखिए हमें नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकालना है, तो इन दोनों के वॉल्यूम को अब हम इक्विवेलेंट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गोदाम इतना है, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 40 इंटू 25 इंटू 1.5 लेंथ ब्रेथ हाइट इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। तो एन जो है वो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आ जाएगा, और फिर वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम कितना है बराबर कर दिया ना, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। बस अब इसको सॉल्व करके आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही एन तो होगा नंबर ऑफ क्रेट्स। सॉल्व कर दो इसको जल्दी से, कर दो। ये 1.5 से 1.5 गया, एक मिनट गाइज, ये ना 1.5 नहीं है 15 ही है, तो कोई नहीं इसको 15 मान लो। तो ये 1.5 का यहाँ नीचे डेसिमल लग जाएगा, इधर 1.25 का नीचे 100 लग जाएगा, 0.5 का यहाँ एक 10 लग जाएगा। अब सॉल्व कर दो अपने हिसाब से इसको। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अब ये 1.5 से 1.5 आप चला जाएगा, और इसको भी काटो, ये 2 टाइम्स जाएगा, और ये उधर जाके 80 हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व कर लो यार, ये 25 को 4 टाइम्स जाएगा, और ये 25 का 5 टाइम्स जाएगा, उसके बाद आपका ये 5 चला जाएगा, उसके बाद ये 20 चला जाएगा, और 8 टू 16, 116, और ये 100 उधर जाके 16,000 हो जाएगा बेसिकली आपका। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 16,000 वुडन क्रेट्स आपके बनेंगे। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो सॉलिड क्यूब की साइड दे रखी है, हमें पता है क्यूब का क्या, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स। तो एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको 8 छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिया ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो जो 8 छोटे छोटे काटे हैं उन सबका इक्वल वॉल्यूम है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो जो न्यू क्यूब है वो कितने, उसका साइड क्या होगा, और उनका नए क्यूब का और पुराने क्यूब का हमें सरफेस एरिया का रेशियो भी बताना है। तो ये काम करना है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ, आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का सिंपल फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए मतलब साइड, जो भी साइड होती है। तो यहाँ बड़ा वाला क्यूब है, उसकी साइड 12 है, तो बड़े वाले साइड की वॉल्यूम कितना हो गया, 12 इंटू 12 इंटू 12, ये तो हो गया ए क्यूब, जो कि बराबर है, मैंने आपको बताया था जब भी वॉल्यूम 2 वॉल्यूम हो तो उनको इक्वल टू कर दो। फिर दूसरा वॉल्यूम बन रहा है हमारा, ये हमारा बड़ा वाला क्यूब है, उसका वॉल्यूम है, और फिर ऐसे दूसरे 8 क्यूब बन रहे हैं, तो 8 जिनका हमें क्यूब साइड नहीं पता, तो उनका क्यूब हम लिख लेते हैं ए क्यूब। 8 है इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ए क्यूब है, तो हमें उसका साइड निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ से तो इसको सॉल्व कर लो। ये आपका 4 टू 8, 4 टू 12, 2 6 12, तो 18 इंटू 12 कितना होता है 216। ए क्यूब की वैल्यू आ गई 216, और ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। अब देखो ये फास्ट कैलकुलेशन मैंने कर दी। अब आपको ये नहीं पता होगा कि 6 का क्यूब 216 होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं आपको मैथ्स पढ़ाना शुरू किया था, कि अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन चाहिए तो 1 से 30 तक आपको स्क्वायर पता होने चाहिए,
और कम से कम 1 से 10 तक आपको सबके क्यूब पता होने चाहिए, फिर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो मुझे पता था 6 क्यूब की वैल्यू 216 होती है, तो मेरे को पता चल गया ए की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू 6 आ गई। तो ए की वैल्यू 6 आ गई, तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया कि न्यू क्यूब की साइड कितनी है। तो जो न्यू 8 क्यूब बनेंगे नए, इनकी साइड है 6। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों क्यूब का रेशियो बताना है सरफेस एरिया का। तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a²। तो बस निकाल दो दोनों का रेशियो। तो फर्स्ट वाले का साइड कितना है 12, तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर, रेशियो मतलब दोनों का निकाल देते हो बड़े वाले क्यूब का, और जो छोटे वाले क्यूब है उसकी साइड अभी हमने 6 निकाली थी, तो उसका 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से 6 से 6 तो गया। और इसको सॉल्व करो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इसको रेशियो हमें कैलकुलेट करना, तो और छोटा कर दो, तो ये 9 टाइम चला जाएगा, 9 4 36, ये चला जाएगा 9 वजह 9, और 9 से 54, और ये चल जाएगा 1 और 4, तो आंसर आ गया 4:1, 4/1 आ गया ना, तो 4:1 हमारा रेशियो आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। समझ आ गया, फॉर्मूले का खेल है, दोबारा सुन लेना, समझ नहीं आया तो, उसके बाद भी समझ नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, और उसके बाद भी समझ नहीं आया तो मुझे नहीं पता तो उसके बाद फिर दोबारा पूछ लेना यार, आ जाएगा समझ, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज खत्म करते हैं। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 13.5। तो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, सिर्फ लैंग्वेज में घुमा रखा है, बाकी फॉर्मूला वही है, वॉल्यूम क्यू ऑफ क्यूबॉइड ही लगेगा यहाँ पर भी। क्या रखा है, एक रिवर है जिसकी डीप यानी कि हाइट दे रखी है 3 मीटर, अच्छा जी, वाइड यानी कि ब्रेड्थ दे रखी है 40 मीटर। उसके बाद बता रखा है कि वो जो रिवर है वो इस रेट से बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो सारी चीजें मीटर में है, तो ये किलोमीटर में क्यों है, तो इसको मीटर में कर देंगे। तो 2 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यानी कि 2000 मीटर पर आवर, और आर को मिनट में कर दो अपॉन 60। तो इसको काटो, 0 से 0 गया, 100/3। तो ये जो 100/3 हमारा निकला ना, यही इसी को लेंथ बोलेंगे हम। हाइट तो हमें दे रखी है डीप, ब्रेड्थ हमें दे रखी है 40, लेंथ है ये जो 2 किलोमीटर, जो रेट दे रखा है ना, रेट, इसको आप लेंथ मान के चलो। लेकिन आप ध्यान रखना, आपको इसको सेम मेट्रिक में कर लेना है, मतलब सेम चीज में कर लेना है। जैसे यहाँ मीटर है तो मीटर में कर लेना है, अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर में कर लेना है। तो किलोमीटर को मैंने मीटर में कर दिया 2000। अब बस आप पूछा कर कि कितना पानी इसके अंदर जाएगा, तो कितना पानी जाएगा, तो उसके लिए आप सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लगा लो भाई। तो लेंथ अभी हमने निकाली है 100/3, ब्रेड्थ क्वेश्चन में दे रखा है 40, हाइट क्वेश्चन में दे रखा है 3। सॉल्व करो, 3 से 3 गया, 40 इंटू 100 कितना होता है, यहाँ लिख देता हूँ 4000, और मीटर में बात चल रही है तो मीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो क्यूब लगाएंगे। बस इतना लीटर पानी हर मिनट जाएगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत? बस एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। और नेक्स्ट देखेंगे 13.6, उसमें हम वॉल्यूम पढ़ेंगे किस चीज का, उसमें आई थिंक हम सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, उड़ा देंगे पूरा एक्सरसाइज, देखते जाओ बस, तो वाट लगा देंगे सीबीएसई की, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।